बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इसी मुद्दे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, खबर आपको पता होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हैविंग बॉम्बिंग की है। इस वक्त इस खबर ने तमाम सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर आग लगा दी है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर, और पाकिस्तान ये कहना है कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि काबुल की तरफ से बयान आया है कि कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि 15 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफ़गानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें के लिए, उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। अच्छा। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज़ बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज़ अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज़ टोटल टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो अच्छा। हराम खोर कंट्री है। मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। अरे हम तो कहते हैं रे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियाँ देंगे। हाँ। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। अच्छा। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है, बट लेट किया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई अब तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? उनके इंडिया। पास इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए, गलतियां हमारी भी हैं, आप अफगानिस्तान को गलत ना कहें। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया है। बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया है। ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है, यही हम पे ऑफ कर रहे हैं। हमको लॉस हो रहा है। इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है, पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? तो जो इंडिया वाले हैं ना, वो 2 नंबरी नहीं करती। तकरीबन हर मुल्क में छाए हुए हैं, कनाडा, कंट्री यूके, में। हर कंट्री में। और यूएई में इंडिया जो पहले नंबर पे तैयार कर रहा है, ठीक है, टॉप पे जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान का पता नहीं उधर 10वां नंबर है, 12वां नंबर है। इससे बड़ी क्या जीत होगी कि इंडिया अब ये बयान देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान हमारे लिए मसला ही नहीं रहा। हाँ, उन्होंने अब ये कहा। हमने जो तैयारी करनी है वो चाइना के लिए करनी है। आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना। को, ठीक है, ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं। पहुंच गए हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं? वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, ठीक है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है। हर एक की अपनी सोच है। और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, हाँ, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि कि हम बुराई गुलाम है, बस ऐसे ही चलते बुराई रहेंगे। इंडिया जो है ना वो इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी की मंडी बन गया है। ठीक है, और जो इंडिया है, अब हर मुल्क, इवन के सऊदी अरब लगा ली, जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक हैं हाँ, वो हमसे ज्यादा प्रेफर उनको कर रहे हैं, जबकि इस्लामी मुल्क हम हैं। हाँ, उसकी मेन वजह यह है, हम इस्लामी मुल्क सिर्फ नाम के रह गए हैं। ठीक है। हमारा मौलवी बिल्कुल वो इस्लामी उन चीजों के ऊपर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम तो ना, मांग और रहे सुन हैं। लेना। हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो किसके आगे? खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। जितनी भी मार्केटें हैं, स्टाफ इंडियन है, हाँ, ओनर इंडियन है। किसी को मैंने लोकल उधर देखा ही नहीं और है। पाकिस्तानी उधर क्या करते हैं ज्यादातर? पाकिस्तानी ज्यादातर उधर क्या, कोई बल्दिया में होगा,
कोई ड्राइवर होगा, ठीक है। कोई भीख मांग रहा होगा। हम 30 करोड़ हो चाहे 26 करोड़ हो, हाँ सिंपल सी बात यह है कि सिंगापुर छोटा सा ही मुल्क है ना, ठीक है। न्यूजीलैंड छोटा सा ही मुल्क क्या है ना, बात है। लेकिन दुनिया के अंदर उनका मकाम क्यों है? क्योंकि उन लोगों के अंदर खुददारी है और उनके जो लोग हैं वो वर्कर, वो ऐसे भीख मांगने वाले लोग नहीं है। ठीक है, जब वो हमारा जब वजीर आजम भीख मांगने को तरजीह देगा और बताएगा कि भीख मांगना क्यों जरूरी है, और सिर्फ ये बताएगा भीख मजबूरी है। मांगनी मजबूरी है, ये नहीं बताएगा इस वक्त जरूरी क्यों है और इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा आम वर्कर तो जब वजीर आजम भिखारी है तो ये आम वर्कर क्यों नहीं भिखारी हो? इंडिया के फेवर में हालात, क्योंकि अभी वहाँ कोई ना गवर्नमेंट बनी है, बिल्कुल। स्टूडेंट निकले जज्बे में है, उसके जज्बे का गलत यूज़ भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो माइनॉरिटी की बात होती है ना, जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जाता है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियन हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, हमारे इस्लाम जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मज़हब को आप बुरा कहो या लेकिन ये करने वाले तो खुद को मुसलमान ही बता रहे हैं ना। ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन ये इसको करने वाले जो इनके जज्बे को यूज़ कर रहे हैं, कोई अब आवाम तो जज्बे में है, इसके जज्बे को एक और रंग दे रहे हैं, इसको और जज्बे में ला रहे हैं। वो जो यूथ है ना वो तो निकली है जज्बे में है, हुकूमत गिरा दी, अब जो आर्मी वहाँ पे उस हुकूमत बनाना चाहती है उसको भी वो नहीं मान रहे। तो इस वजह से माइनॉरिटीज़ को जितने भी ममालिक में है, वो बांग्लादेश हो, अभी वो माइनॉरिटी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उनका पूरा हक होना तो चाहिए। जो बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू टारगेट हो रहे हैं उस पे क्या करिए? और बांग्लादेश में जब भी ऐसे धरने होते हैं हिंदुओं को वो बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, मंदिरों को टारगेट करते हैं, चर्चेस को टारगेट करते हैं। जी ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये कुछ मखसूस लोग कर रहे हैं, मखसूस जुमाते हैं जिनके जज्बे को जो है ना फंडिंग भी होती है। फंडिंग होती है, हाँ बिल्कुल, इनको बाकायदा फंडिंग होती है। इसके के हालात को खराब करो, हिंदुओं को टारगेट करो, क्रिश्चियंस को टारगेट करो, उनके मंदिरों को या चर्च वगैरह को टारगेट करो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ लोगों को चाहिए कि हिंदू जो है ना वो मतलब यहाँ बात इंसानों की है, मुसलमानों की नहीं है। और मुसलमान क्या बात है, ह्यूमैनिटी जी, फर्स्ट। और मुसलमान को तो चाहिए वो एग्जाम्पल सेट करे कि वो माइनॉरिटी की इतनी इज़्ज़त करे जितना हमारे इस्लाम ने बताया है। इस्लाम माइनॉरिटी की इज़्ज़त करता है, हर मज़हब की, उस गलत कहो ठीक कहो उनकी अपनी जगह है, लेकिन हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए आपको। अगर आप किसी के मज़हब को बुरा भला कहोगे तो वो जवाब में आपकी मज़हब को बुरा भला कहेगा, और आप उन्हें टारगेट करोगे वो आपको टारगेट तो करेंगे। यही बात है। तो उनको चाहिए जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनका पूरा ख्याल रखे, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जितने भी है, 2% है, 3% है, वो इंसान है। या मुस्लिम भी, अगर आप इस डिबेट को इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाते हुए आप इस चीज़ को कहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेके। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की अवाम ने शो किया है, लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर, किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफ़रत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवरचार्ज हैं, हम हर एक पावर को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़लियतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। इंडिया की वैसे बेसिकली ये तो यूनाइटेड नेशन का वो बनता है कि वो उसको इंश्योर करे कि मतलब कोई भी मज़हब हो, कोई भी मतलब मज़हबी जगह हो, जो भी जितनी चीज़ें हैं वो उनके सिक्योरिटी वो इंश्योर करे। बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अरसा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा सुरसूख रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं तो बिल्कुल उनका बनता है कि वो डेफिनेट इंटरफियर करे और अपने जो हिंदूज़ हैं उनको सिक्योरिटी, मंदिरों की या जो भी है, ये जैसे लड़कियों का रेप होता है ये तो हर जगह गलत है, जो भी करे
तो गलत है डेफिनेट भी। लेकिन आपने कभी सोचा अगर इस्लामिक कंट्री में इस तरह धरने होते हैं, वो सियासी धरने हो या आवाम के अपने मसाइल हो, ये सारा एग्रेशन मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ जुमातें कह दे, सारा एग्रेशन हिंदुओं पे क्यों निकालते हो? वो बेचारे तो जैसे यहाँ पर अब ख़त्म होने के करीब आ गए हैं, हिंदू पॉपुलेशन हमारे पास 2-3% ही रह गई है, या कहीं कहा जाता है कन्वर्जन होगी, कहीं कहा जाता है मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ कहते हैं यहाँ से मतलब अगवा, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखें, जो ये स्ट्राइक्स होती हैं आवाम को पुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। जैसे वो उन्होंने स्टार्ट में पुल करना इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रही थी, तो वो लोग निकले हैं। फिर उसको ज़रा एक नया टच, लोगों का जज्बा वो करने के लिए ना उनको सोचा कि अक्सरियत मुसलमान है, अगर हम कुछ इस तरह एक्ट करते हैं कि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह कुछ हुआ है, तो मतलब आवाम ज़्यादा निकलेगी, मजहबी लोग भी निकल जाएंगे, ज़रा सेकुलर माइंडेड है वो भी निकल जाएंगे। तो ये सारे एक गेम होती है क्राउड को पुल करने के लिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि क्राउड को पुल करने का, उनका जज्बा रखने के लिए ये गेम इनको टारगेट करे, जो भी माइनॉरिटी वहाँ पे उसको टारगेट किया जा रहा है। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ है हमारा बांग्लादेश, तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट मैं मेजर मानता हूँ कि पाकिस्तानियों का था, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी एक्सपोर्ट थी, जो 25% उसका सिर्फ बांग्लादेश में लगता था, बाकी जितनी एक्सपोर्ट थी सारा हमारा पाकिस्तान में लगा है। ठीक है। अब देखा जाए कि जब भी कोई बांग्लादेशी इस्लामाबाद में आता था, वो यही कहता था कि मुझे यहाँ से बांग्लादेश की खुशबू आती है। हाँ। अब ये बड़ी कोई नॉर्मल सी, अब 71 में जब हमने मुजीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन जीत लिए थे, तो किस बेस पर हमने असेंबलीज को तोड़ के और इलेक्शन को नलीफाई करके हमने, हम बंगालियों से नफरत करते थे ना कि बंगाली तो काली हट, बंगाली क्यों, किस बेस पे बंगाली करते थे? हमारे साथ कैसे मैच हो? वो गोरो वाला पन था ना हमें। वो तो रेसिज्म आ गया ना फिर हमारे यहाँ रेसिज्म, पे। यस, हाँ। ठीक है, वो हम क्यों करते थे? ये तो हमारा फॉल्ट था ना, हालांकि मेजर एक्सपोर्ट हमारी बांग्लादेश से होती थी। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं ये कहना चाहूँ, मुझे कोई आ नहीं है इस चीज़ में कहने में कि पाकिस्तानी एक लगा लो कि हम लोग वो एज़ कम्पेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर है, कि वो लोग एक राइट्स के बारे में जानते हैं हमसे ज़्यादा। हमारे कोई राइट्स के बारे में हमसे कोई इशू होता है तो हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं बोलते, लेकिन वो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तो वो लोग अभी भी अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। वो उस टाइम भी बोले थे, वो अभी भी बोले हैं। हम लोग का मुझे समझ नहीं आती हम लोग कब बोलेंगे। हाँ, इन्फ्लुएंस था इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने इन्फ्लुएंस किया, तो वो एक डिफरेंट इशू है कि इंडिया को तो मौका मिल गया था। ठीक है, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन। लेकिन वजह हम बने ना, अगर हम अपने मामलात खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते तो इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकते थे ना। हाँ। जब सॉर्ट आउट करने का मकसद क्या होता है कि भाई इलेक्शन कर लो, पब्लिक से जानो, उसके बाद जब आओ असेंबलियों में बात करो। ठीक है, हमने क्या किया, जब वो इलेक्शन जीत गए उन्होंने क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश से। वो 162 सीटों के साथ आए थे, हमारी टोटल ओवरऑल पाकिस्तान से 147 सीट थी बाकी पीपल्स पार्टी की। हमने क्यों नहीं उनको दिया? क्या वजह थी? यही वजह थी क्योंकि उनको पता था कि वो मेजर पावर है। और सबसे पहली गलती जो हमसे हुई उस टाइम पे कि हम उन लोगों ने, कुछ बड़े लोगों ने हमारे बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स को उठाना शुरू कर दिया था। इंटेलेक्चुअल्स बेसिकली जो कि एक मोटिव क्रिएट करते हैं एक आम आवाम का। सही बात उन्होंने है, वो एक खूबसूरत मोटिव बात, हाँ। उन्होंने कहा अपने इंटेलेक्चुअल्स बंदे को उठा लो। उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स बंदे उठाए, जब नई बात है कि आवाम तक बात पहुँच गई, हम लोगों ने फिर वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। बाकी एट अ टाइम वो बिल्कुल जो अभी आप कह रही कि इंडियन आर्मी का इन्फ्लुएंस होगा, तो